सभी प्यारे भाइयों बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया। सच में प्यारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, उसकी दया हमेशा हमारे साथ रहती है और हर दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नया जोड़ता है ताकि हम अपने दुनियावी कामों से फिर के उसके साथ हो ले। प्यारे भाइयों बहनों, सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं जय मसीह की बोलता हूँ। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हेडिंग है एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना। ये एक खरे व्यक्ति से मतलब है एक सच्चे व्यक्ति की प्रार्थना, जो एक सच्चा है, अपने काम में सच्चाई से का विवेक, सच्चाई से काम करता है और विवेक का इस्तेमाल करता है। और ये जो है भजन संहिता की किताब से लिया गया है और 26वां अध्याय है और उसकी पहली आयत से हम लोग इसे पढ़ेंगे। एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। सच्ची में जब हमारा भरोसा यहोवा पर अटल बना रहता है और हम सच्चाई से चलते हैं, खराई से चलते हैं, तो अब हम परमेश्वर से ये बात कर सकते हैं। दूसरी आयत, हे यहोवा, मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को परख। और हम परमेश्वर से ये बात कह सकते हैं दावे के साथ कि मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को परख। तीसरी आयत, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है, मैंने तेरी करुणा को देखा है, वो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य पर चलता रहा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, जो मार्ग तूने दिखाया है, मैं उस पर चलता रहा हूँ। चौथी आयत, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। तो ना ही मैं उनके साथ, निकम्मी चाल चलने वाले साथ कभी बैठा हूँ और ना ही कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। और कुकर्मियों की संगति मुझे अच्छी नहीं लगती है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ऐसी संगति नहीं, अपने बच्चों की नहीं चाहते हैं। और दुष्टों के संग ना बैठूंगा, मैं दुष्टों के साथ ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी को प्रदक्षिणा करूंगा। और मैं अपने हाथों से निर्दोषिता के जल से धोऊंगा, तभी मैं तेरी वेदी पर आऊँगा, तेरी प्रार्थना, तेरी हमदोसना सारे कार्य करूँगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊँचे शब्द से करूँ और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। तो मैं तेरा धन्यवाद ऊंचे सबसे करने पाऊं, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने पाऊं। सच में प्यारे प्रभु, हम सबको ऐसी आशीष और बरकत दे के हम हियाब के साथ, हिम्मत के साथ, ऊंचे शब्द के साथ आपको धन्यवाद करें और आपके आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर सकें, क्योंकि यही हमारा कार्य होना चाहिए पहले स्थान पर। 8वीं आयत, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। दाऊद कहता है, मैं तेरे धाम से, तेरे भवन से, तेरी महिमा के निवास स्थान से, जहाँ पर तेरी महिमा होती है, उस निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ, मैं प्यार करता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिलाना। मेरा प्राण पापियों के साथ और जीवन हत्यारों के साथ ना मिलाना। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। भाइयों बहनों, अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। तो प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे छोड़ा और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा को धन्यवाद करूँगा। और मेरे पाँव जो हैं चौरस स्थान में स्थिर है, अपने स्थान में स्थिर है, सभाओं में यहोवा का धन्यवाद करूँगा। और मैं जहाँ भी सभा में जाऊँगा, जहाँ भी बैठूँगा, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि वही है जिसने मेरे पैरों को स्थिर किया है। वही है जो मेरे गढ़ को दृढ़ करता है, मेरे पैरों को स्थिर करता है, दृढ़ करता है। वो मुझे टलने नहीं देगा, वो मुझे छिनने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि कोई भी ताकत इस दुनिया की मेरे हाथ से मेरी भीड़ को छीन नहीं सकती। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना है और इस प्रार्थना में आप देख सकते हैं उसका विश्वास, कि वो किस विश्वास के साथ, किस कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करता है। सच में प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने बच्चों को यही कॉन्फिडेंस, यही विश्वास देते हैं जो आपके वचनों पर चलते हैं और जो खराई से चलते हैं,
उनकी बातों में ऐसा ही कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। जो प्रभु यीशु से विश्वास करते हैं और उसकी बातों पर चलते हैं, वही बच्चे ऐसा कॉन्फिडेंस अपने जीवन में रख सकते हैं और इस तरीके से बात कर सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन पे पड़ जाने पर आशीष व बरकत हो। सभी भाई बहनों को खुदा बहुत आशीष दे। आमीन।